नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पाठ 10 श्री भगवान के अवतार श्लोक नंबर 30 तक। इस वीडियो में श्लोक नंबर 31 से देखेंगे। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। श्लोक नंबर 31। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऐश्वर्य को और स्पष्ट किया है। वे कहते हैं, मैं पवन वायु में पवन हूँ, यानी वायु तत्व की शक्ति और उसकी स्वच्छता की प्रतीकता में हूँ। वायु का महत्व सभी जीवों के जीवन के लिए अत्यधिक है। मैं राम हूँ, शस्त्र भृत राम अर्थात शस्त्र हथियार को धारण करने वालों में राम हूँ। यहाँ राम से तात्पर्य श्री राम या रामचंद्र जी से है, जो धर्म और न्याय के प्रतीक है और जिनके पास शक्ति और कर्तव्य का आदर्श उदाहरण है। यानी जल जीवों में मकर हूँ। मकर एक जल जंतु महिष है जो कि जल का प्रमुख रूप है। मैं नदियों में जहावी गंगा हूँ। गंगा नदी को पवित्र माना जाता है और यह जीवन दायिनी मानी जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न तत्वों और वस्तुओं में अपनी उपस्थिति और शक्ति का वर्णन किया है, यह दर्शाते हुए कि वे सभी चीजों में साकार और निराकार रूप में विद्यमान हैं। श्लोक नंबर 32। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में आध्यात्मिक अर्थात ब्रह्मा विद्या और परस्पर विवाद करने वाला का एक तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वादा हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि सृष्टियों के सृजन पालन और संहार का जो क्रम है उसमें ही उनका प्रारंभ और अंत हूँ, अर्थात मैं सृष्टि के प्रारंभ और अंत का कारण हूँ। इसके अलावा मैं सृष्टि के मध्य में ही उपस्थिति हूँ, यानी कि सृष्टि के हर चरण में उसके हर हिस्से में ही संपूर्ण रूप से विद्यमान हूँ। विद्या के विभिन्न रूपों में विशेषकर अध्यात्म की विद्या में ही वह ज्ञान हूँ। जो लोग तर्क और विचार विमर्श करते हैं उनके बीच भी मैं ही प्रकट होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि सृष्टि के प्रत्येक स्तर पर हर प्रकार के ज्ञान और तर्क में वे स्वयं ही परिलक्षित होते हैं। श्लोक नंबर 33। मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण निम्नलिखित बातें कर रहे हैं। अक्षर अर्थात जो सश्वास्त और अविनाशी है उसमें मैं आकार हूँ, यानी अक्षर और सश्वास्तता का प्रतीक मैं ही हूँ। द्वंद्व समस्या च द्वंद्व जैसे दिन रात सुख दुख और समासिकता संयुक्ता के संबंध में ही उनका मूल कारण हूँ। मैं ही समय का अखंड और सश्वास्त स्वरूप है। धताहम विश्वत मुख, मैं ही समस्त धातुओं और तत्वों का स्रोत हूँ और समस्त दिशाओं में सर्वव्यापी हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि वे ही अक्षर द्वैत और समय और तत्वों के मूल रूप स्वरूप वे सभी चीजों का आधार और सब कुछ में व्यापक है। श्लोक नंबर 34। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने वाला का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों के कृति आदि ये 7 देवताओं की स्त्रियां और स्त्रीवाचक नामक वाले गुण भी प्रसिद्ध है। इसीलिए दोनों प्रकार से ही भगवान का विभूतियों है। श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा हो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि मैं मृत्यु हूँ जो सभी प्राणियों को समाप्त कर देती हूँ। मैं संपूर्ण संसार की उत्पत्ति और भविष्यत की भी स्तनधारी हूँ। मैं कृति श्री और स्त्रियों की वाणी हूँ। मैं स्मृति मेधा धैर्य और क्षमा भी हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि वे मृत्यु के रूप में अजर अमर सृष्टि के अंत का कारण है। वे समस्त संसार के निर्माण और भविष्य की स्थिति के भी कारक है। भगवान की ये विशेषताएं केवल संसार के भौतिक पहलुओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे दिव्य गुण भी है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रण करने हैं। कृति श्रीवाणी स्मृति मेधा धैर्य और क्षमा ये सभी गुण भगवान श्री कृष्ण के विविध स्वरूप में व्यापक है, जो जीवन के संपूर्णता और सौंदर्य प्रदान करते हैं।
श्लोक नंबर 35 तथा ज्ञान करने योग श्रुति में बृहत साम और छंदों में ज्ञाति छंद हूँ तथा महीनों में माघ शीर्ष और ऋतुओं में वसंत में हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि मैं बृहस्पति सामवेद के श्लोक में से एक प्रकार और सामवेद के श्लोक में प्रमुख हूँ। मैं ज्ञाति छंद एक प्रसिद्ध वेद मंत्र में समाया हूँ। मासों में माघ शीर्ष हिंदू कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण मास हूँ और ऋतुओं में वसंत कुसुमों से भरी ऋतुओं हूँ। यह श्लोक यह दर्शाता है कि भगवान श्री कृष्ण सभी दिव्य तत्वों और धार्मिक आस्थाओं में विद्वान है। वे वेदों की ऋचाओं में छंदों में महीनों और ऋतुओं में भी प्रकट होते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की उपस्थिति सभी जगतों में और सभी जीवन के पहलुओं में व्यापक और अद्वितीय है। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। धन्यवाद।